नमस्ते। आज अपन वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। वेंचुरीमीटर क्या होता है? वेंचुरीमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो फ्लो होता है पाइप के अंदर। किसी पाइप में जो फ्लो लिक्विड होता है तो उसका डिस्चार्ज यानी कितने मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो हो रहा है उसको नापने के लिए ये डिवाइस काम आता है। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो व्हाट इज वेंचुरीमीटर? ए वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस used to measure the fluid flow through pipes. This flow measurement device is based on the principle of Bernoulli's equation. Inside the pipe, pressure difference is created by reducing cross-sectional area of the flow process. आप इस फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हुआ, तो अपन जानते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। प्रेशर ज़्यादा है तो ये पीजोमीटर अपना डाल रखा है, यहाँ पे ये प्रेशर इतना शो हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर घट गया, तो ये प्रेशर घट गया तो इसका ये प्रेशर का हेड यहाँ तक आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो अपन नाप लेते हैं आराम से, वो एच हो जाएगा। अपन को एरिया इसका पता है, A1 पता है, अपन इसको लिखा A2 पता है, और इसकी डेंसिटी पता है, और इसका एच पता है। अपने पास कौन कौन से फिगर पता है? अपन को इसका एरिया पता है, इसका A2 पता है, A1 पता है, A2 पता है और एच पता है, और इसकी डेंसिटी पता है। तो इसे अपन आगे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। इसके जो तीन पार्ट्स होते हैं उसमें एक तो कन्वर्जेंट कॉन कहते हैं इसको, दूसरा होता है थ्रॉट, और ये होता है डाइवर्जेंट कॉन। तो अपन जो प्रेशर डिफरेंस है अपन को अप स्ट्रीम का और इसका थ्रॉट, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे इस फिगर में अपन देख रहे हैं कि इसने एक मैनोमीटर लगा रखा है, उस मैनोमीटर के अंदर यूट्यूब मैनोमीटर है, इसने दूसरा लिक्विड ले रखा है कोई, जिसकी डेंसिटी अलग है। तो इसके जो मेन पार्ट्स है कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रॉट और डाइवर्जिंग पार्ट। अब इसकी जो इक्वेशंस है उसको अपन डेराइव करेंगे। अब अपन इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर के बेसिस पे कैलकुलेट। ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ठीक है। तो अपन 1 और 2 पे अपन ये बर्नौलीज की इक्वेशन को अप्लाई करें भाग 1 और भाग 2 पे, तो ये इक्वल होगी क्योंकि इसका टोटल एनर्जी थ्योरम है। तो भाग 1 पे ρ1 P1 अपॉन ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन ρg प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 हो जाएगा। अब अपना ये दोनों ये अपन देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में है तो Z1 मस्ट बी इक्वल टू Z2, Z1 मस्ट बी इक्वल टू Z2। तो ये इक्वेशंस हो जाएगी P1 अपॉन ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू P2 अपॉन ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। इस इक्वेशन से अपने ये हो जाएगा, इसको अपन इधर ले आते हैं P2 अपॉन ρg, तो P1 माइनस P2 अपॉन ρg इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 अपॉन 2g हो जाएगा। लेकिन P1 माइनस P2 अपॉन ρg ये अपने पास किसके बराबर है? P1 माइनस P2 अपॉन ρg इक्वल्स टू एच, प्रेशर हेड है। तो P1 माइनस P2 अपॉन ρg इक्वल्स टू एच। तो इस एच को अपन इसमें शिफ्ट करें तो अपना एच हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब अपने पास कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं 1 और 2 पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, तो V1 हो जाएगा A2 V2 अपॉन A1। अब अपन इस V1 को इक्वेशन 2 में शिफ्ट करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं V1 की वहाँ पे, तो अपने पास V2 आ जाएगा A1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट और रूट 2gh। तो ये डिस्चार्ज है वो होता है Q इंटू A2 V2 या Q इक्वल्स टू A1 V1। तो ये जो डिस्चार्ज हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू A2 V2, और यहाँ पे हमने V2 की वैल्यू रखेंगे अपन, तो Q हो जाएगा, ये V2 की वैल्यू रख दी तो Q हो जाएगा A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट इंटू रूट 2gh। ये हो जाएगी इसका जो कितना डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का मतलब कितने मीटर क्यूब पर सेकंड जो फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा। अगर ये मीटर क्यूब पर सेकंड यूनिट है तो ये हो जाएगा A1 और A2, एरिया इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, G की हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, H की हो जाएगी, हाइट है तो मीटर में हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ने जो इसका जो डिस्चार्ज निकाल दिया, ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन निकाली है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो डिफरेंस होता है क्योंकि कई तरह के लॉसेस इसके अंदर होते हैं।
तो Q इज द थियोरेटिकल डिस्चार्ज अंडर आइडियल कंडीशंस, एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन द थियोरेटिकल डिस्चार्ज, द एक्चुअल डिस्चार्ज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है उसमें एक फैक्टर CD से इसको गुणा करते हैं, तो Q एक्चुअल इसको CD A1 इंटू A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH, ये एक्चुअल डिस्चार्ज होता है। तो ये जो CD होता है इसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर। तो ये CD है, ये कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, और CD की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। तो ये आपका फ्लो कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला है वेंचुरी मीटर से। तो आपने यहाँ पे देखा होगा अपन को A1 पता है, A2 पता है क्योंकि वो उसका पाइप का एरिया पता है, A2 पता है, इसका अपन को पास रेडियस है तो अपन एरिया निकाल देंगे इसका, और अपन के पास हाइट पता है। तो अपन को पता है केवल 3 टर्म अपने पास है, A1 A2 और H, इससे अपन इसका डिस्चार्ज निकाल देंगे। अपन को दूसरा कोई चीज़ वेलोसिटी कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने आपको आगे बताया था A1 A2 और H आराम से अपन मेजर कर सकते हैं, और ये मेजर करके इसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया। थैंक यू वेरी मच।